आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं जिला सांबा के ब्लॉक रामगढ़ के सीमावर्ती गांव बरोटा कैंप में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये नौ सैनिक शहीद बचन सिंह रंधावा का स्मारक है। जो बरोटा कैंप के रहने वाले थे और वर्ष 1988 में ऑपरेशन गोवा के दौरान इन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहादत पाई थी। और हम आपको इनके गांव की जो समस्याएं हैं उनके बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं और कुछ विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बचन सिंह रंधावा के गांव की जो 3-4 मुख्य गलियां हैं उनकी क्या हालत है। जरा सी बारिश होने पर उन गलियों में पानी खड़ा हो जाता है और कई दिनों तक पानी खड़ा रहता है। लोग पानी में से आने जाने को मजबूर हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सानू देखो बड़ी परेशानी है, गलियां साड़ियां देखो पानी साढ़ा अंदर बढ़ता, साढ़े निक्के निक्के बच्चे ने, बाकी सानू बड़ी परेशानी है। ठीक है, बड़ी बड़ी जगह अं की मिनिस्टरी ने भी आख्या, साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई है। हूँ तुम भी देख जाओ अपने खुद मिनिस्टरी की सुनाओ जाके तो ये हालत है। अंदर पानी बढ़ता है, घरें में पानी झटना पैंदा सानू। हम पानी झटना के बारिश च अंदर बढ़ना है, अंदर पानी गोडा गोडा चढ़ जाता है। गली निक्के निक्के बच्चे ने, गली साड़ी लंघन नहीं होंदा, कोई बाहरों गेस्ट आ जा वो भी नहीं अंदर बढ़ सकता साढ़े। ठीक है, बुला दे ये बरोटा कैंप है कि क्या रहने वाले ने। ठीक है नहीं तो बाकी पंच सरपंच की भी बोलिया, पंच सरपंच ने साड़ी सुनाई करते हैं, वो भी चढ़ती कली होंगे। ठीक है, बाकी 4-5 गलियां ने जड़ियां साड़ियां कि सुनाई नहीं हो रही है। बाकी आके मौका देखो चाहते हो तुस अगे चाहने गली बननी चाहिए है, जो साढ़े अंदर ही पानी बढ़ता है वो पानी बंद होना चाहिए है। ठीक है, बाकी ये है कि बच्चा भी साढ़ा बाहर नहीं निकल सकता, पानी चटना गया असं बारिश च अंदर बढ़ना है। ये देख लो गली बड़ी जगह ही गेस्ट की साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई है, तो तुम भी थोड़ी जी रेस्ट करो जेडे साड़ी कुछ सुनाई हो जाए 5-6 गलियां की। ठीक है, हमारे साथ हैं इस समय पंचायत लगवाल के पूर्व सरपंच प्रेमपाल चौधरी जी। उनसे बात करते हैं कि गांव जो बरोटा कैंप उनका गांव है वहां पर किस तरीके से विकास कार्य जो हैं हो रहे हैं जहां हुए हैं। और हमने आपको जो कुछ विजुअल दिखाए हैं कि बरोटा कैंप की वार्ड नंबर 1 की 3-4 गलियां हैं जिनकी हालत बहुत ही खस्ता है और बारिश के मौसम में पानी खड़ा रहता है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कहते हैं पूर्व सरपंच प्रेमपाल चौधरी, उनसे ही जानते हैं। ये जो विकास की बात जो आप कर रहे हैं, जब से ये सरकार बीजेपी सरकार जब से आई है तब से अगर तो टीवी के सामने बैठे तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, फिर तो देखते हैं कि पता नहीं कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, मगर जब ग्राउंड में देखेंगे तो कुछ नहीं है। अभी हमारी जब से ये नई पंचायतें बनी हैं और नई सरकार बनी है तब से हमारे गांव में तो कोई 0% भी, कोई 1% भी डेवलपमेंट का कोई काम हुआ नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट से देख लो, इसका जो पहले जो स्ट्रक्चर जो खड़ा था पहले वो भी इनसे नहीं चल पा रहा है, वो भी रिपेयर नहीं हो पा रहा है। हमारे ये पीएचई के ट्यूबवेल हैं उसकी पाइपलाइनें देखो सारी लीक हैं और सारी टूटी हुई हैं और गंदा पानी लोग पी रहे हैं। नालों, गंदे नालों में से लीक हैं और उसी का पानी बीच में भर जाता, जब पानी आता तो वही लोग पी रहे हैं और कितने लोग बीमार हैं। और गलियों की हालत देख रहे हो, जब भी बारिश पड़ती है तो कई दिन कीचड़ जो है बुरी हालत है। और यहाँ जब वीडियो साहब से या किसी से भी करते हैं तो हाँ जी हो रहा है, पैसे आते हैं करते हैं, तो कुछ भी नहीं। IAY के कितने केस थे हमारे टाइम के, तो हमने इनको बताया था भाई आपके नाम आ गए हैं, अभी पैसा आएगा तो आपको मिल जाएगा। आज तक भी ये नई पंचायतें भी उनको नाम ही बता रही हैं कि हाँ जी आपके नाम आ गए हैं, पैसा आने वाला है, आपको पैसा मिल जाएगा, तो अभी तक बेचारों को उनको भी कुछ नहीं मिला है। हमारे गांव में 2-3 मकान ऐसे हैं जो गिर गए हैं, तो इतनी हालत ख़राब है लोगों की कि बात ही मत पूछो। डेवलपमेंट का कोई भी ग्राउंड पे कुछ नहीं। मुख्य बात जो आप कर रहे हैं वो ये है कि जो शहीद बचन सिंह रंधावा का स्मारक है वहाँ से जो सड़क गांव को आती है वहाँ से 3-4 गलियां हैं जो गांव को मेन गलियां हैं जो उनकी हालत बहुत खस्ता है। उसको लेकर क्या कोई अप्रोच किया आपने संबंधित विभागों से या कोई बात हुई किसी अधिकारी से?
देखिए, वीडियो साहब से रिक्वेस्ट की थी हमने कि ये जो गलियां हैं इनकी हालत बड़ी ख़राब है, तो इनकी ओर ध्यान दीजिए। तो बोलते हैं हाँ हाँ, जब भी पैसे आते हैं तो हम काम लगवा देंगे। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है। एक गली का बोलते थे हाँ जी पैसा आ गया है, मगर वो भी कोई काम नहीं हुआ है। खाली वो उसमें उन्होंने फिलिंग की थी मिट्टी की थोड़ी सी, बाकी आगे कुछ नहीं किया। तो वो भी ऐसी की वैसी पड़ी है, तो कोई भी काम हुआ नहीं है अभी तक। ये गांव जो बरोटा कैंप है, यहाँ पर कोई परिवार ऐसा नहीं जहाँ से कोई ना कोई भारतीय सेना में या सुरक्षा बलों में ना हो, और इसके अलावा किसान है, जवान है, किसानों का गांव है और शहीद बचन सिंह रंधावा का गांव है। और खुद भी हमने देखा है कि किस तरीके से वो गलियां पानी में डूबी हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं या डीडीसी के सदस्य चुने गए हैं, उनका क्या आप सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? जनाब, ये जो शहीदों के स्मारक हैं ये तो खाली सियासी बेनिफिट लेने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए रखे हैं। बाकी ये अगर आप बोलो कि किसी को इनकी सचमुच में पेन है तो वो नहीं है। ये शहीद बचन सिंह रंधावा 1962 में शहीद हुए थे, तब से किसी ने इनकी सुध नहीं ली थी। और मैंने ये जगह बड़ी दौड़ धूप करके ये स्मारक जो हमने खड़ा किया था, एक शहीद के जीजा जी थे कैप्टन साहब और दूसरा मैं, हमने दोनों ने मिलजुल के अपने पास से पैसे लगा करके तो बड़ी मुश्किल से ये खड़ा किया। और उसके बाद कुछ सरकार से भी हमने, फारूक साहब से भी मदद मांगी थी, तो वो स्मारक खड़ा किया था। और ये जो रोड जा रही है हमारी शहीद बचन सिंह रंधावा से बॉर्डर तक, इस रोड का नाम भी हमने बचन सिंह रंधावा मार्ग रखा था। और उस मार्ग की भी हालत देख लो और उसके गांव की भी हालत देख लो, उसके घर तक की जो गली है उसकी हालत देख लो। इस और किसी का ध्यान नहीं है और ना किसी को उसकी कोई पेन है। खाली ये अपना बेनिफिट लेने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं और शहीदों का नाम ये उस वक्त जब ज़रूरत होती है उसी वक्त इस्तेमाल होते हैं, बाकी उनकी ओर ध्यान कोई नहीं देता है। जिस दिन हम इसका दिन बनाते थे तो दिन मनाने के लिए सलामी गार्ड तक की भी हमें प्रॉब्लम आती थी। तो वहाँ भी बोलते थे हम शहीदों का एक ही दिन मनाते हैं जी, रोज़ रोज़ नहीं मना सकते। जिस दिन वो शहीद हुए हैं, जिस दिन उन्होंने शहीदी प्राप्त की है, असल में वो दिन हम बनाते थे। तो उस दिन हमें ज़रूरी है सलामी गार्ड की। तो ऐसे डेवलपमेंट की भी देख लो और हर चीज़, कोई भी उस तरफ ध्यान नहीं देता। वो बेचारे अपना सब कुछ देश के लिए निछावर कर देते हैं। उनका भी, उसका भी परिवार था, उसके भी माँ बाप थे, बहन भाई थे, सब कुछ था उसका, और उसने सब कुछ ना देखते हुए एक देश के लिए कुर्बानी दे दी, मगर उसके बाद किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो ये बड़े दुख होता है। हमें इतना जज्बा है देश के प्रति कि बिना फौज के गए हुए भी हमारे लोग जो घर पे हैं, हमने ये देख लो मिलिटेंसी के दौरान कितने मिलिटेंट पकड़वाए, कितने बांग्लादेशी पकड़वाए, कितने हथियार पकड़वाए, कितना कुछ करवाया, मगर कोई उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। वो हमारे लोग जो हैं वो खाली एक टारगेट ही बन जाते हैं और वो टारगेट के मुताबिक चाहे बाद में उनके साथ जो मर्जी हो, बाद में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। ऐसे मसलों में हम जूझ रहे हैं। तो ये हालत है। बड़े दुख की बात है कि खाली जिस दिन शहीदों के दिन मनाए जाते हैं उस दिन तो बहुत कुछ देखने में लगता है, मगर उसके बाद उनके घर की, उनके परिवार की, उनके गाँव की गलियों की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। तो इतना ही मैं कहते हुए सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये शहीदों की ओर ध्यान दोगे तो आगे जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, हम इसलिए उनके दिन मनाते हैं कि हमारे बच्चों में जज्बा बना रहे हिंदुस्तान के प्रति, देश के प्रति, कि कल को कोई भी देश हमारे मुल्क की ओर आंख उठा के देखे तो हमारे बच्चे जो हैं इनका खून खौले और ये उसका मुंह तोड़ जवाब दें और देश के प्रति मर मिटने के लिए भी, कुर्बानी देने के लिए भी हर वक्त तैयार रहें। इसलिए हम ये दिन मनाते हैं कि नई जनरेशन को दिखाने के लिए। बाकी शहीद को उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और उनके परिवार को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो हम खर्चा करते हैं और दिन मनाते हैं और कोशिश करते हैं परिवार वाले भी, इसीलिए किया जाता है कि आगे नई जनरेशन को इसका पता रहे और मतलब देश के प्रति प्यार बना रहे और उसका मतलब उनको ये सारा पता चले कि पुराने हमारे शहीदों ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और हमारा देश आज कैसे खड़ा और हिंदुस्तान कैसे ज़िंदा है और हिंदू धर्म कैसे ज़िंदा है। मगर ये इनकी अनदेखी
हो रही है और इसके बाद कल को देश के लिए ये खतरा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, शहीदों के प्रति और इनके जो भी है इनके परिवारों का भी ध्यान रखा जाए और इनके गाँवों का, गलियों का, सड़कों का सब कुछ ध्यान रखा जाए। इतना कहते हुए मैं जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत। हमने बात की वहाँ के पूर्व सरपंच प्रेमपाल चौधरी से भी बात की, जो उस मोहल्ले में लोग रहते हैं, कुछ महिलाओं से भी हमारी बात हुई और तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो लोग जो हैं किस तरीके की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं कि जरा सी बारिश होने पर वो जो 3-4 गलियां हैं वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ की पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष भी उन्होंने ये दुखड़ा सुनाया है, डीडीसी के सदस्यों को भी सुनाया है और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है यहाँ पर रामगढ़ में, वहाँ पर भी उन्होंने जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको भी अवगत करवाया गया है। लेकिन हर बार उन्हें ये आश्वासन मिलता है कि प्लान बनाकर भेज दिया गया है, जैसे ही फंड्स मंजूर होंगे इन गलियों का जो है निर्माण कार्य होगा। लेकिन इस वर्ष हालांकि इतनी ज़्यादा बारिशें पहले नहीं हुई, लेकिन जब बरसात के मौसम में जितनी भी बारिशें हुई यहाँ पर जो पानी था इन 3-4 गलियों में वो खड़ा रहा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और वो गलियाँ जो हैं वो नहर का रूप धारण किए हुए हैं। जहाँ पर उस मोहल्ले में जो भी लोग रहते हैं, वार्ड नंबर 1 है बरोटा कैंप का, जो भी लोग रहते हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के बाद जब गलियों में पानी भरता है तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन इनकी सुनवाई जो है कोई नहीं हो रही। इन ग्रामीणों का कहना है कि सरकार, शासन व प्रशासन व संबंधित विभाग जो है विकास के चाहे लाख दावे करें, लेकिन दावे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं इन गलियों को देख के कि कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही, कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। जहाँ तक कि लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए, विकास कार्य करवाने के लिए, और जनप्रतिनिधि भी ये सब मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं और सिर्फ कोरे आश्वासन मिलते हैं। ये लोग जब भी चुनाव होते हैं, अगर पंचायत का चुनाव हुआ, उसके बाद बीडीसी का चुनाव हुआ, डीडीसी का हुआ, जो लोग जहाँ पर इनके पास आते हैं वोट मांगने के लिए, ये लोग उनको चुन के भेजते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है वो समस्याओं को हल करने के लिए कितना गंभीर है। ये 3-4 गलियाँ जो हैं वो सभी दावों की और वादों की पोल खोल रही हैं और इन ग्रामीणों का कहना है, इन्होंने गुहार लगाई है राज्य शासन, प्रशासन व संबंधित विभाग के अधिकारियों से कि इस ओर ध्यान दिया जाए और कम से कम इन गलियों को है प्राथमिकता के तौर पर बढ़ाया जाए, पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए, ताकि ये जो रोज़मर्रा की समस्या पेश आ रही है उससे इनको छुटकारा मिले। और सबसे बड़ी बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सैनिकों का गांव है, किसानों का गांव है, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ से कोई ना कोई युवा जो है वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं ना दे रहा हो। और जहाँ तक कि शहीद बचन सिंह रंधावा का काम, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर शहीद के गांव की ये हालत है तो बाकी आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास के दावों की ये गलियाँ जो है वो पोल खोल रही हैं। स्थानीय लोगों ने जो है संबंधित विभागों से, प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि कृपा करके प्राथमिकता के तौर पर इन गलियों को बनाया जाए और पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की इन्हें समस्या पेश आ रही है उनसे निजात मिले। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा बख्श सिकंदर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।